अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं जिस पाकिस्तानी अदाकार का ट्रिब्यूट पेश करने लगा हूँ उनका नाम है अदाकार गुलामुद्दीन, जो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के माया नाज अदाकार हैं। अब तो यकीन आया आपको? क्या मैं सुनाऊं अपनी कहानी, इतना सा है खुलासा। अरे मैं अपना दिल लेके तेरे पास आया हूँ। रो रही हो? ये तुम्हारी अजीम मोहब्बत को सलाम करने के लिए आंखों से छलक पड़े हैं। बात है रोशी, इस दुनिया में खुशियां तो सब बांट लेते हैं, लेकिन किसी का गम कोई नहीं बांटता। तुझे इस कदर मैं चाहूं कि तू खुद को भूल जा। ਹੁਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ समझ जाना चाहिए है। ठीक है वीरा, मैं तेरी हर गल मंजूर है। खून सिर्फ तेरी बहन दी सदरा दा ही नहीं होया, अग मेरे सुहाग दे जोड़े नूं भी लगी। इंतकाम लेना सिर्फ तेरा ही नहीं, मेरा भी। साबित कर देता है कि तू सिर्फ नाद ही नहीं, किरदार का भी पटेरा है। हम प्यार के दीवाने हैं, हम प्यार करेंगे। नाजरीन, गुलामुद्दीन साहब पहले हैदराबाद में स्टेज पे काम करते थे, कराची में काम किया, उन्होंने ड्रामा में काम किया। उसके बाद शबाब कुरैशी साहब ने उनका एक ड्रामा देखा, कितनी आंखें कितने ख्वाब। वो देख के शबाब कुरैशी साहब ने उनको कॉल की, उनको अपनी फिल्म मेरा नाम मोहब्बत के लिए कास्ट किया। तो मेरा नाम मोहब्बत उनकी पहली मूवी थी। मेरा नाम मोहब्बत एक ऐसी फिल्म थी जो रोमांटिक फिल्म थी। वो इंग्लिश के नावल लव स्टोरी से ली थी, लेकिन शबाब कुरैशी का अपना स्टाइल था। उन्होंने उसमें इतने अच्छे सॉन्ग्स नाइद अख्तर और मेहदी हसन साहब के डाले, उसको अपने तरीके से उसका स्क्रिप्ट लिखा गया और उसमें मियाँ बीवी का प्यार दिखाया गया, मोहब्बत दिखाई गई। और जो भी वो फिल्म देख के सिनेमा से निकलता रोते हुए निकलता था। ये फिल्म चाइना को बहुत पसंद आई, उन्होंने वहाँ पे लगाई और बहुत अरसा तक वहाँ चलती रही। और इस फिल्म के अदाकारों के वहाँ पे गुलामुद्दीन साहब और बाबरा शरीफ साहबा के मुजस्मे भी लगाए गए, क्योंकि वो 10-12 साल मेरा ख्याल है चलती रही वहाँ पे और उन्होंने अपनी ज़ुबान में उसको डब किया। नाजरीन, उसके बाद गुलामुद्दीन साहब की फ़िल्म थी आतिश, आंसू और शोले, आग और आंसू और आग और शोले, बारात। इनमें ज़्यादातर ऐसे हाफिज़ साहब की फ़िल्म थी। आतिश और आंसू और शोले देखने के बाद ऐसे लगता था कि हम पाकिस्तान की मूवी नहीं, कोई इंग्लिश मूवी हमने देखी है। लेकिन ये हमारे सिर्फ ऐसे हाफिज़ साहब और गुलामुद्दीन साहब की मेहनत थी कि वो इतनी अच्छी एक्शन मूवी दोनों में काम किया। उसके बाद गुलामुद्दीन साहब की अपनी प्रोड्यूस करदा मूवी आंधी और तूफ़ान 84 में आई और वो भी बहुत कामयाब गई। उसमें सब बड़ी कास्ट थी और गुलामुद्दीन साहब उस फिल्म में छाए रहे। और उसमें शबनम साहबा ने पहली बार एक्शन मूवी में किसी में काम किया था और बहुत अच्छी वो लगी है एक्शन मूवी में। उससे पहले लाजवाल में भी उन्होंने काम किया था, लेकिन वो इतनी नहीं थी जितनी ये आंधी और तूफ़ान एक्शन मूवी थी। उन्होंने हर किस्म के किरदार अदा किए और हर किरदार में उन्होंने अपना लोहा मनवाया। उन्होंने रोमांटिक अदाकारी भी की, उन्होंने ट्रेजेडी अदाकारी भी की, एक्शन भी किए और एक्शन में भी वो किसी से कम नहीं थे। जैसे इंडिया में अमिताभ बच्चन है, यहाँ पे गुलामुद्दीन साहब, उनकी आवाज़ भी बहुत ही, जितने भी अदाकार हैं सबसे खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। मैंने उनकी पहली फिल्म 1977 में देखी, अपने वे पराए। उसमें वो वहीद साहब के छोटे भाई बने हुए थे। 1978 में उनकी फिल्म दुश्मनों ऐसा रावलपिंडी के सरोज सिनेमा में आई, तो हम सब दोस्त स्कूल से भाग के वो फिल्म देखी। वो एक्शन मूवी थी और गुलामुद्दीन साहब का भी बहुत अच्छा किरदार था। वो फिल्म पे छाए रहे
आसिफ खान हीरो थे और गुलामुद्दीन विलन भी थे, हीरो भी थे। सैड उनका नेगेटिव रोल भी था थोड़ा सा, लेकिन एक्शन में दोनों एक से बढ़कर एक थे। और फिर उसके बाद उनकी फिल्म बारात मैंने देखी। एक गाना था ए नैयर साहब का, याद रखने को कुछ ना रहा, भूल जाने को कुछ भी नहीं। बहुत ही अच्छा उन्होंने फिल्म बंद करवाया। और उसके बाद उनकी एक्शन मूवी आतिश आई। आतिश ऐसे हाफिज की थी, बारात भी ऐसे हाफिज साहब की थी और आतिश भी उनकी ऐसे हाफिज साहब की फिल्म थी। और आतिश फिल्म बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, जिसमें गुल्लू ने इतना खूबसूरत किरदार अदा किया एक्शन का, और शायद ही कोई और अदाकार कर सकता। और शाहनवाज के साथ उनकी फ़ाइट होती है, ट्रेन के डब्बे जहाँ पे जुड़े होते हैं वहाँ पे उनकी फ़ाइट थी, और शाहनवाज साहब के और उनके दोनों की, और कोई डुप्लिकेट नहीं था। खुद गुलामुद्दीन साहब ने ये सारे सीन फिल्म बंद करवाए। तो उसके बाद उनकी फ़िल्म मैंने देखी आंसू और शोले, वो भी ऐसे हाफिज साहब की थी, वो भी एक्शन मूवी थी। उसके बाद उनकी मैंने मेरा नाम मोहब्बत मैंने सिनेमा पे पहली बार देखी थी, क्योंकि वो दोबारा आई थी उस वक्त। तो जब 1975 में तो हमने फिल्में देखना शुरू नहीं की थी, मैंने तो 1977 से शुरू की थी। जब मैंने मेरा नाम मोहब्बत देखी तो मैंने ये देखा कि गुलामुद्दीन साहब तो रोमांटिक एक्टर भी बहुत ज़बरदस्त हैं, जैसे वहीद साहब थे। उसके बाद उनकी एक फ़िल्म आई थी 1985 में, वडेरा, और वो फिल्म सब रिकॉर्ड तोड़ गई। उसने सारे निगार अवार्ड से लेके जितने भी, हम रेडियो पे उसका प्रोग्राम सुना करते थे, तो वो फिल्म भी उनकी बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने जो एक्टिंग की, संजीदा एक्टिंग की, वो भी मेरा नाम मोहब्बत की तरह, उससे भी अच्छी। वो उसमें बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही अच्छे नज़र आए। 1984 में उनकी एक फ़िल्म आई थी लाजवाल, उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की, बढ़ के एक्टिंग की, सब एक्टरों से आगे रह के। इसी तरह वो जिस एक्टर के साथ भी आते, चाहे वो मोहम्मद अली साहब हो, आसिफ खान साहब हो, नदीम साहब हो, वहीद साहब, सब के साथ उन्होंने काम किया। और आवाज़ फिल्म आई थी नज़र शबाब साहब की, उसमें भी थे, नजराना में भी, और वहीद साहब के साथ काफ़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया। लेकिन उनका थोड़ा सा नेगेटिव रोल में भी वो बहुत ही छाए रहे, और बहुत अच्छे उनके एक्सप्रेशन, उनके चेहरे के तासरात बहुत खूबसूरत तरीके से वो अदा करते थे। चाहे वो संजीदा एक्टिंग हो, चाहे वो रोमांटिक एक्टिंग हो, गाने फिल्माने हो, चाहे वो एक्शन हो, हर किरदार में गुलामुद्दीन साहब डूब कर एक्टिंग करते, और कहीं भी वो महसूस नहीं होने देते कि इन्होंने यहाँ पे लूज़ किया, यहाँ पे एक्टिंग अच्छी नहीं की। उनकी पुरानी मूवी भी 75 से लेके आमना सामना थी उनकी फ़िल्म, उसमें भी उन्होंने अच्छा किरदार अदा किया था। एक फ़िल्म थी उनकी ऐसे बुखारी साहब की, वो थी किस नाम से पुकारूं। उससे पहले उन्होंने आंसू फिल्म बनाई थी नदीम साहब की, तो शाह साहब जिसमें पहली बार आए थे, तो किस नाम से पुकारूं भी उनका किरदार अच्छा था। कोटे सिक्के थी अजीज़ तबस्सुम साहब की हदायतकार, तो वो भी उनकी अच्छी फ़िल्म थी। हैंडेड राइफल थी सुल्तान अली के साथ। फिर उनकी ब्लैकमेल फ़िल्म इकबाल कश्मीरी साहब की आई थी 85 में। उसको देखने के लिए हम 3-4 बार सिनेमा हाउस गए, टिकट नहीं मिलते थे, फिर हम बार बार जाते थे और हम टिकट लेते। ब्लैकमेल में भी उनका नाबीना का किरदार था, बहुत ही खूबसूरत किरदार निभाया उन्होंने। इसी तरह उनकी एक फ़िल्म थी आखिरी जंग, वो नीली और नादरा के साथ हीरो आए, और आखिरी जंग भी यूनुस मलिक साहब की बहुत कामयाब फिल्म थी। नाजरीन, गुलामुद्दीन साहब एंग्री यंग मैन भी बहुत अच्छे बनते थे, एक्शन मूवी में वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आते उनका, क्योंकि एक्शन का अंदाज भी आसिफ खान साहब की तरह बहुत ही मुनफरिद था और अपने सबसे हट के था। उससे पहले जितने भी थे, सदीर साहब थे, सुल्तान अली साहब थे, जितने भी, वो थोड़े और स्मार्ट भी इतने नहीं थे और जितने गुल्लू साहब स्मार्ट थे। आतिश फिल्म के सीन मैं आपको दिखाता हूँ, उनके आतिश फिल्म के सीन है और बहुत ही खूबसूरत। और उनके ये फिल्म वडेरा के सीन है, वो जब उनकी सिस्टर का इंतकाल होता है, जो आरफा सिद्दीकी है, और उनके जनाजे पे उनको कंधा देने के लिए जो मुकालमे हैं मुस्तफ़ा ऋषि के साथ, वो देखने के लायक हैं। और लाजवाल के मुकालमे नदीम के साथ। गुल्लू भाई पे ए नैयर के गाने बहुत अच्छे लगते थे। उनका एक गाना था बारात में, याद रखने को कुछ ना रहा, भूल जाने को कुछ भी नहीं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से फिल्म बंद करवाया गया। याद रखने को कुछ ना रहा, भूल जाने को कुछ भी नहीं, दुनिया इतनी बड़ी है मगर दिल लगा
इसी तरह उनका एक बंधन फिल्म में गाना था, तन्हाइयों में ढल जाएंगे, और इतना खूबसूरत तरीके से उन्होंने फिल्म बंद करवाया। तन्हाइयों में ढल जाएंगे मेरे दिन रात, तू क्या जाने। इसी तरह गुल्लू भाई का एक आतिश फिल्म का गाना था, ट्रेन में था वो, जो आ गले से लगा लूं तेरी छोटी छोटी बाहों को, और इतना खूबसूरत अंदाज से उन्होंने फिल्म बंद करवाया। और उस बच्चे का भी गाना था मेहदी हसन साहब का, भीगी भीगी रातों में। भीगी भीगी रातों में यूं ही बातों बातों में, भीगी भीगी रातों में यूं ही बातों बातों में, झील जैसे आंखों वाले लड़के से ओ मुलाकात हो गई। वडेरा के गाने भी बहुत हिट हुए। आखिरी जंग के गाने, मफरूर, हसन अस्करी साहब की एक मफरूर फिल्म थी, उसके गाने भी बहुत हिट हुए। जब वो ट्रेजेडी का सीन करते थे तो सैलमे का माहौल बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाता था, और एक्शन में भी वो जब करते तो लोग बाकी सब एक्शन हीरो को भूल जाते थे। और उनके साथ आसिफ खान की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, क्योंकि दुश्मन होता ऐसा के बाद वो इकट्ठे बहुत कम, या फिर आसिफ खान साहब विलन होते थे, तो लेकिन दुश्मन होता ऐसा ऐसी फिल्म थी, उसमें दोनों यंग थे और दोनों दोस्त भी होते थे और एक दुश्मन भी होते थे, आसिफ खान की और गुल्लू की। और बहुत खूबसूरत फाइट थी, शराब की बोतल तोड़ के वो मारते एक दूसरे को, लड़ते हैं, बहुत अच्छा सीन था वो भी। आतिश फिल्म के बहुत अच्छे सीन फिल्माए गए, वडेरा के भी बहुत अच्छे सीन थे, मेरा नाम मोहब्बत के, लाजवाल के, जिद में तो गुलामुद्दीन साहब छाए रहे पूरी फिल्म पे, क्योंकि गुलामुद्दीन साहब की यही जिद फिल्म थी जावेद फाजिल साहब की, जिसकी बाद में काफ़ी इंडिया वालों ने खलनायक की, और जो संजय दत्त ने वो किरदार अदा किया था। गुल्लू साहब अभी तक स्मार्ट हैं, अल्लाह ताला उनको इसी तरह स्मार्ट रखे, आमीन। मुझे तो इस भरी दुनिया में बस तुमसे